हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे रेंज फंक्शन। फोर लूप के साथ रेंज फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो पहले अपने लेक्चर नोट्स देखते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। फोर लूप्स एंड रेंज फंक्शन। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेंज फंक्शन विद द पाइथन फोर लूप अलाउज अस टू रन अ लूप फॉर एज मेनी टाइम्स एज वी विश। तो ये जो रेंज फंक्शन है ये क्या करता है कि रेंज ऑफ नंबर्स प्रोवाइड करता है और ये फोर लूप के साथ यूज किया जाता है। इंस्टेड ऑफ लूपिंग थ्रू ईच आइटम इन अ लिस्ट, वी कैन लूप थ्रू अ रेंज ऑफ नंबर्स। अभी तक हमने इनबिल्ट फंक्शन यूज किए, सम फंक्शन, मैक्स फंक्शन यूज किया, और उसके अलावा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था कि फोर लूप की हेल्प से हमने कैसे लिस्ट ऑफ नंबर्स का सम निकालना है, लिस्ट ऑफ नंबर में से मैक्सिमम नंबर कैसे निकालना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे रेंज ऑफ नंबर्स। सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। मैंने एक नई फाइल बनाई, रेंज वन के नाम से बना लेते हैं, रेंज वन डॉट पी वाई के नाम से मैंने एक फाइल बना ली। तो इसमें मैं फोर आई इन रेंज 1, 10 प्रिंट आई। अगर अब मैं इसको रन करूं तो ये मुझे लिस्ट ऑफ नंबर्स प्रोवाइड करेगा 1 से लेके 9 तक, 10 इंक्लूडेड नहीं है। तो फोर आई इन रेंज 1, 10, इस लाइन का क्या मतलब है कि हमें रेंज कहाँ से जानी है, 1 से लेके 10 तक जाना है। 10 जो है उसको इंक्लूड नहीं करेगा, 1 से लेके 9 तक हमारी लूप चलेगी, और हमने इसके बाद प्रिंट आई कर दिया। तो पहले देखते हैं लेक्चर नोट्स। ये देखो, फोर नंबर इन रेंज 1, 10 प्रिंट नंबर, तो ये हमें प्रिंट करवा रहे हैं 9 तक। Here all the numbers are printed excluding 10, 10 वो इंक्लूड नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, रेंज, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ठीक है, तो रेंज का जो सिंटेक्स है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। तो ये स्टार्ट क्या होता है कि कहाँ से आपने शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1, 10 था, मतलब 1 से मैंने नंबर को स्टार्ट करना है। स्टॉप मतलब कहाँ तक आपको जाना है, जो नंबर आप लिखोगे उससे एक पहले तक जाएगा, उस नंबर को इंक्लूड नहीं करेगा। तो या इस केस में मैंने क्या था, 10 था मेरा स्टॉक में, तो उसने 9 तक लिया। तो स्टेप साइज भी अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो स्टार्ट है ये इंक्लूसिव है, मतलब ये मेंशन करना जरूरी नहीं है। अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। अब देखो, मैंने इसको दोबारा इसको रन किया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉर आई इन रेंज 11, ठीक है, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि 0 से लेके 10 तक प्रिंट कराना है, 11 नॉट इंक्लूडेड। वो हमें जो जहां तक एंड करवाना है वो लिखना, नंबर लिखना जरूरी है। यहाँ पे 11 लिखना जरूरी है कि कहाँ तक जाना है लूप को, बट स्टार्टिंग वाला नंबर लिखना जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट आई, तो ये मुझे नंबर कहाँ तक दे रहा है, 0 से लेके 10 तक दे रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा। बाय डिफॉल्ट जो नंबर स्टार्ट होते हैं हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारा रेंज फंक्शन है। तो फॉर आई इन रेंज 5 ये कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 4 तक जाएगा। ठीक है, तो अब स्टेप साइज भी समझते हैं। स्टेप साइज, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे मैंने सपोज लिखा मुझे चाहिए 2 से लेके 10 तक जाए, और साथ में यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है, जो तीसरा जो हम लोग पैरामीटर देते हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट हमने स्टार्ट लिया, सेकंड जो है हमारा स्टॉप है, और तीसरा जो है स्टेप साइज, मतलब कितना जंप करेगा। तो अगर मैं 1 करूं तो यहाँ पे कुछ भी जंप नहीं होगा, 2 से लेके 10 तक वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। 2 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि एक एक एलिमेंट स्किप करे, तो मैं यहाँ पे स्किप साइज में यहाँ पे 2 लिख दूंगी। ठीक है, तो अब क्या क्या आउटपुट आएगा हमारा, अब दोबारा से आउटपुट देखते हैं। 2 आ जाएगा, 3 नहीं आया, 4 आई, ये हमारे इवन नंबर्स की लिस्ट आ गई। अगर मैं स्टेप साइज में लिख दूं 3, ठीक है, तो क्या होगा कि दो एलिमेंट्स स्किप होंगे। अब मैं दोबारा से इसको रन किया तो यहाँ पे 2 एलिमेंट स्किप हो गए। 2 प्रिंट कराया इसने, 3 और 4 स्किप कर दिया, 5 प्रिंट कराया, 6 और 7 स्किप कर दिया, 8 प्रिंट कराया।
तो ये हमारा स्टेप साइज था। अब देखते हैं फॉर आई इन रेंज, अभी मैंने बता दिया 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराएगा और एक एक एलिमेंट को स्किप कराता जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज नेगेटिव स्टेप, जैसे मैंने आपको लिस्ट में बताया था कि नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, तो आप लोग नेगेटिव स्टेप भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या मतलब है, ये देखो आउटपुट हमारा कैसे आएगा। ये बता रहा है कि 10 से लेके 0 तक चलना है, मतलब रिवर्स में चलना है। -1 का मतलब है रिवर्स में चलना है। तो स्टेप साइज -1 इसने किया, तो 10 9 8 ये रिवर्स में हमें 0 नॉट इंक्लूडेड, 0 से एक पहले क्या आता है 1, 1 पे स्टॉप हो जाएगा। तो अगर मैं -2 लिखूं तो वो सेम वे में क्या करेगा, रिवर्स चलेगा, बट एक एक स्टेप एक एक वो माइनस करता जाएगा। 10 8 6 4 2, ठीक है। चलो अब एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट करते हैं। व्हाट विल बी द टोटल ऑफ, अगर मैंने 1 से लेके 100 तक टोटल करना है नंबर्स का, 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने 1 से लेके 100 तक टोटल करना है नंबर्स का, तो ये रेंज फंक्शन यूज करते हैं हम लोग। लिस्ट में तो ले नहीं सकते ना 1 से लेके 100 तक, तो हम लोग रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, ये कर दिया कमेंट आउट। अब मैंने यहाँ पे लिखा टोटल को, पहले मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। 4 रेंज कहाँ तक जाना है, 1 से लेके 100 तक जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 से लेके 101 तक, ठीक है। 100 नॉट 100 नहीं लिखूंगी मैं, 101 तक लिखूंगी, ताकि 1 से लेके 100 तक ले रेंज को। टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई, ठीक है। तो इसमें मैंने जो है, जैसे मैंने हम लोग लिस्ट को हमने पढ़ा था, लिस्ट का क्या पढ़ा था कि जो वेरिएबल लेते थे आइटम या आई, वो क्या करता था, लिस्ट के हर एलिमेंट को एक्सेस करता था। सिमिलर वे में यहाँ पे जो आई है, एक वेरिएबल है, वो क्या करेगा, हर एक नंबर को एक्सेस करेगा। 1 2 3 4 कुछ भी स्किप नहीं करेगा, हर नंबर को वो एक्सेस करेगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया टोटल प्लस आई, और यहाँ पे लास्ट में मैं करा रही हूँ प्रिंट टोटल, ठीक है। तो मैं अब इसका आउटपुट देखती हूँ, ये आ गया 5050, बिल्कुल ठीक आ गया। ये हमारा 1 से लेके 100 तक अगर हम सम करेंगे नंबर्स का, तो ये 5050 ही टोटल आएगा, ठीक है। तो ये भी प्रोग्राम हो गया हमारा। एक और प्रोग्राम हम सॉल्व करेंगे इसमें, कि मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ ए नंबर। जैसे आप लोगों ने 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, पूरा मल्टीप्लीकेशन टेबल हमें प्रिंट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले लिया, यहाँ पे यूजर से इनपुट करवाते हैं। यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का यूज कर रही हूँ, ठीक है। बस ये 3 लाइन का प्रोग्राम था, छोटा सा प्रोग्राम है। अब इसको रन करके देखते हैं। एंटर ए नंबर, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 6, तो ये पूरा मुझे टेबल आ गया, 6 का टेबल आ गया, ठीक है। अब इसमें नम क्या था, जो हमने यूजर से कराया 6 था नम। तो 1 2 3 4 ये क्या है, आई है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, ये हमने यहाँ पे देखो प्रिंट करवाया कि फॉर आई इन रेंज 1,11, इसका मतलब आई जो है हमारा 1 से लेके 10 तक चले, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम था, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ अ नंबर। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।